नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में हम चर्चा करेंगे प्रमुख समाचारों की, चर्चित समाचारों की, और इसके साथ ही संपादकीय देखेंगे। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में क्या क्या संपादकीय टिप्पणी की हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। समाचार चक्र में सबसे पहले समाचार विश्लेषण करेंगे आज की उन प्रमुख खबरों की जो चर्चा में हैं या जो ट्रेंड कर रही हैं। सबसे प्रमुख खबर उत्तर प्रदेश की है। यह है, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी साजिश रची गई थी जिससे बहुत बड़ा कोई दुर्घटना हो सकती थी। ये साजिश रची गई थी उन तत्वों के द्वारा जो राष्ट्र विरोधी हैं और समाज विरोधी हैं, जो देश की शांति व्यवस्था के लिए खतरा बने हुए हैं। ये लोग हैं पीएफआई से जुड़े हुए। पीएफआई के 2 सदस्यों को हमारे उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है, उनके षड्यंत्र को उजागर किया है। षड्यंत्र बहुत गहरा था। षड्यंत्र ये था कि बसंत पंचमी के पवित्र मौके पर ये लोग उत्तर प्रदेश को दहलाना चाहते थे, विशेष रूप से राजधानी को, और राजधानी में भी हिंदू संगठनों के द्वारा आयोजित की जा रही बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के कार्यक्रमों में विघ्न डालना, विस्फोट करना और बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की सतर्कता के कारण और उनकी सूझबूझ के कारण, उनकी सटीक सूचना और गोपनीय जानकारियों के आधार पर इन राष्ट्र विरोधियों का जो योजना थी, षड्यंत्र था, वो विफल हो गया। इन दोनों को, जो कि केरल से आए थे, एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पीएफआई वही संगठन है जिसकी संलिप्तता पिछले दिनों दिल्ली दंगों में उजागर हुई थी, जब सीए विरोधी आंदोलन चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर दंगे हुए, हिंसक घटनाएं हुई, लखनऊ में भी बड़ी घटना हुई। इसमें भी पीएफआई का ही हाथ सामने आया था इन सब घटनाओं में। इसके अलावा हाथरस में जब एक दुष्कर्म की घटना हुई थी, उस समय भी पीएफआई के सदस्यों ने प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया था। ये संगठन जो कि हमारे देश की शांति व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है, इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है और अभियान चलाया है। संभवतः हम आशा करते हैं कि इसकी जड़ों को उत्तर प्रदेश में नहीं जमने दिया जाएगा और जो लोग हैं, जो तत्व हैं, या उनके जो सलाहकार हैं या उनके मददगार हैं, उन तक भी पुलिस पहुंचेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जो प्रमुख खबर है और चर्चा में है, यह है कि महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई गई बसंत पंचमी पर, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी के मौके पर महाराजा सुहेलदेव को उनके जन्मदिन पर बहराइच में चितौरा झील पर सौंदर्यीकरण के कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा इतिहास उन लोगों ने लिखा जिनकी मानसिकता गुलामी की थी। उन्होंने सही इतिहास नहीं लिखा, सही तथ्यों को सामने लेकर नहीं आए। इस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि आज देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसी पार्टियां भी हैं जो विदेशी कंपनियों के लिए रास्ते खोल रहे थे, उनका काम आसान कर रहे थे, और आज देशी कंपनियों के नाम पर वो लोग विरोध कर रहे हैं। उनका इशारा सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की ओर था। इसी पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी संबोधन वहाँ किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। एक और खबर जो आज चर्चा में है, यह है ग्रेटा थनबर्न के जो टूल किट थी, गूगल टूल किट, उसको लेकर है। उसमें कुछ नए तथ्य उजागर हुए हैं
अभी दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद जब दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ की है तो कई तथ्य सामने आए कि षड्यंत्र कितना बड़ा था और कितना गहरा था, ये उजागर हो रहा है। दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा भड़काने के लिए और ये टूल किट बनाकर जारी करने के लिए एक जूम बैठक हुई थी। ये जूम बैठक फरवरी में हुई थी। इसकी पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली है और इनके कुछ और सहयोगियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी हो सकती है। इस जूम बैठक से की जानकारी दिल्ली पुलिस ने मांगी है जूम कंपनी से और जानकारी मिलेगी कि ये षड्यंत्र कितना बड़ा था। अभी जो व्हाट्सएप चैट पकड़ में आई है उससे ये पता चला है कि इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की साजिश की गई थी। ये आज के प्रमुख समाचार हैं जो आज चर्चा में हैं, इन पर हमने विश्लेषण में चर्चा की। संपादकीय चर्चा में आज अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत चारों समाचार पत्रों के संपादकीय की चर्चा करेंगे। चारों ने आज अलग अलग विषयों पर संपादकीय दिए हैं। अमर उजाला का संपादकीय तेल की बढ़ती कीमतों पर है, जबकि दैनिक जागरण ने टीकाकरण पर संपादकीय दिया है और नवभारत का संपादकीय है न्याय व्यवस्था पर। हिंदुस्तान का संपादकीय निजता की चिंता व्हाट्सएप पर है। इसमें सबसे प्रमुख संपादकीय है हिंदुस्तान का, जिसकी चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय है निजता की चिंता। हिंदुस्तान ने लिखा है, सोशल मीडिया कंपनी व्हाट्सएप की नई नीति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आश्वस्तकारी है। अदालत ने उचित ही कहा है कि देश के लोग अपनी निजता की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और उनके हितों की रक्षा करना अदालत का कर्तव्य है। साल 2014 में फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को खरीदा था तब यह कहा था कि व्हाट्सएप कंपनी अपने डाटा फेसबुक के साथ साझा नहीं करेगी, लेकिन वह अपने वादे पर कायम नहीं रह सकी। फिर इस जनवरी में व्हाट्सएप ने जो नई नीति बनाई है उसमें यूजर्स से अतिरिक्त डाटा जुटाने की अपनी मंशा उसने साफ जाहिर की है। भारतीयों को आसान लक्ष्य समझने का उसका दुस्साहस इस तथ्य से भी पुष्ट होता है कि कंपनी ने यूरोप के लिए नीतियों का लगभग मसौदा तैयार किया, जबकि भारत के लिए अलग। हालांकि सरकार और यूजर्स की तीखी प्रतिक्रिया के बाद कंपनी ने नई नीति के क्रियान्वयन को मई तक के लिए स्थगित कर दिया था, पर इस पूरे मामले में पारदर्शिता और वैचारिक बाध्यता बहुत ज़रूरी है। ये आज के प्रमुख संपादकीय हैं। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों की चर्चा के साथ, समाचार विश्लेषण के साथ, संपादकीय चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।